हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो शायद हो सके तो इस बार भी पूछे जा सके। तो मैं यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस को लिखी हूँ, आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, उसको पहले सॉल्व कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर बार आने वाले हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, नर एवं मादा जनन तंत्र की निम्नलिखित चित्र और टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चंस का मतलब है कि आप नर जनन और मादा जनन दोनों का तैयार कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको नर जनन के बारे में भी और मादा जनन के बारे में भी दोनों का चित्र और उसकी टिप्पणियां भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, वृषण के कार्य बताइए। मतलब कि वृषण यानी टेस्टिस के कार्य क्या होते हैं, उसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय का कार्य क्या है, यानी कि स्त्रियों में ओवम का कार्य क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं। मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। कि यानी कि मतलब निषेचन क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख करना है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। परागण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभुरता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आईवीएफ तकनीकी क्या होता है, इसके बारे में भी आपको आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम यानी कि 22 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और इसके अगले वीडियो में और क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम लिखिए। 12 नंबर है, मंगोली जड़ता क्या होता है। 13 नंबर, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना बनाइए, जो कि अगली बार भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डीएनए का संरचना के लिए। तो आप एक बार डीएनए का संरचना अपने कॉपी पे बना के देख लीजिएगा कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका नाम भी लिख लीजिएगा कि कौन से न्यूक्लियो क्षार से मिलकर बने हैं। और 15 नंबर है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके लक्षण तथा कारण बताइए। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। टाइफाइड के रोगजनक तथा उसके लक्षण लिखिए। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगली बार भी पूछा हुआ था। 18 नंबर है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके कार्य बताइए। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको दे दूँगी। और अंतर वाले क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, जन्मजात रोग तथा उपार्जित रोग में अंतर बताइए। ये दोनों क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। एल्कोहल क्या होता है, ये तो आपको नॉर्मली भी पता होगा, लेकिन आप एक बुक के माध्यम से भी इसको पढ़ कर के इसका आंसर लिखिए, ठीक है। और 22 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल का नियम बताइए। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, और ये देख लीजिए कि आप इससे इस क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।